एक साथ प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं आज दो महापुरुषों का एक साथ जन्मदिन है, तो पहले उनका नारा लगाएंगे। हम बोलेंगे महात्मा गांधी, आप बोलेंगे हमारे महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री। भारत माता की भारत माता की। आप बोलेंगे जिंदाबाद हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं एक बार उसका भी जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। है गया मुस्लिम इंटर कॉलेज है गया मुस्लिम इंटर कॉलेज है गया मुस्लिम इंटर कॉलेज। भारत माता की भारत माता की। लाइन से उस क्रम में एक राष्ट्रीय पर्व और मनाया जाता है, वो है 2 अक्टूबर। इस पर्व के दिन हमारे देश की 2 महान विभूतियां पैदा हुई थी। एक गांधी जी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी एक नाम नहीं था बल्कि एक विचार था। एक ऐसे सिद्धांत ऐसे विचार का जन्मदिन हुआ 2 अक्टूबर के दिन, जिसने केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व के राजनीतिक मंच पर विश्व के मंच पर अपना नाम रोशन किया। 2 अक्टूबर 1869 को ये पैदा हुए गुजरात के पोरबंदर। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद इनके पिता थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था बच्चों। इनकी पत्नी कस्तूरबा जी थी। गांधी जी बचपन से ही बड़े ही सत्यवादी सत्यनिष्ठ सत्य का पालन करने वाले। एक बार ये जब प्राइमरी में पढ़ते थे, प्राइमरी कक्षा में थे, तो एक बार डिप्टी साहब आए थे, तो इनके अध्यापक ने एक स्पेलिंग बोली थी, कुछ लिखने के लिए दिया था। कैटल शब्द था, कैटल लिखना था। अब अन्य विद्यार्थी को कहीं से अगल बगल से देख के सही कर लिए। इनके मास्टर साहब ने इनको इशारा किया उसकी स्पेलिंग सुधारने के लिए कि स्पेलिंग तुम्हारी गलत है, आप इसको सुधार लीजिए। लेकिन गांधी जी ने वो सुधारा नहीं। डिप्टी साहब ने सबकी कापियां देखी कि सबकी स्पेलिंग सही थी, किसी की स्पेलिंग गलत नहीं थी। जब इनकी देखी तो कहा रे तुम्हारी स्पेलिंग तो गलत है, तुमने क्यों नहीं सुधार लिया और लोग तो सुधार लिए। तो उन्होंने कहा कि इस झूठ का सहारा लेकर के अगर हम सुधार लेते तो हमारी ये विजय नहीं थी, ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लिया। उनका कहना था कि मुझे नहीं आती स्पेलिंग, पहले मैं तैयार करूंगा, तैयार कर लूंगा तब लिखूंगा। बड़े ही सत्यवादी। इनका जीवन बदला कैसे? बचपन में ही पहले इस तरह के मोबाइल का टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। गांव-गांव में सिनेमा दिखाया जाता था, बाइस्कोप होता था, लोग उसी को झांक झांक करके देखते थे। उसमें चलने वाली व्यवस्था नहीं होती थी, फोटो होती थी। हमें याद है कि हमारे बचपन में भी छोटे थे तब गांव में आते थे, बड़ा सा बक्सा लेकर के आते थे और उसमें झांक झांक के लोग देखते थे, फोटो से भी घुमा करता था। ये भी अपने बचपन में सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था, बाइस्कोप में हरिश्चंद्र नाटक देखा था। तभी से इन्होंने निश्चय कर लिया जिस अध्यापकगण हमारे देश में हर साल 2
जयंती पर एक पर्व मनाया जाता है। गांधी जयंती के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गांधी जी ने हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने में बहुत ही भूमिका निभाई। महान राजनीतिक धर्म सुधारक भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने सत्य और अहिंसा से काम लिया और इन्होंने हमें बताया कि बिना हथियार के हम किस तरह अपना अधिकार पा सकते हैं। गांधी जी ने हमारे देश को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए कई आंदोलन भी किए। उस आंदोलन में इन्होंने बिना हथियार के काम किया। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सत्य और अहिंसा का काम लिया। इन्होंने जो आंदोलन किए उनमें से कुछ आंदोलन ऐसे हैं: सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के जरिए इन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया और हमारे देश को एक लोकतंत्र देश बनाया। हमारे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता भी हैं और इन्होंने भारत देश को ये सीख दी कि हमें सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमें किसी के साथ कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें झूठ बोलकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा नुकसान ही हो सकता है। अगर सच बोलने पर उसमें हमारा भी नुकसान हो, हमें उस वक्त भी सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि सच हमारी जिंदगी को सुधार सकता है। धन्यवाद। अभी दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अलावा आज हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के अचानक मौत के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के पद की शपथ लाल बहादुर शास्त्री जी ने ली। वो कांग्रेस के कुछ नेताओं में से एक थे। 2 अक्टूबर हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महान नेताओं ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आज़ादी और इसका विकास में अपना विशेष योगदान दिया था। इसलिए आज का दिन हम सभी के लिए उत्सव का दिन है। धन्यवाद। जीवन में केवल देश को दिया ही ऐसे 2 महान पुरुषों को आज नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। अब इसी क्रम में हम लोग चाहेंगे, अगर किसी विद्यार्थी के पास बच्चों जानकारी है नहीं, पहले से तैयार नहीं करवाया गया, अगर किसी विद्यार्थी के पास कोई कार्यक्रम हो, कुछ बोलना चाहे आप लोग भी देश के ऊपर, गांधी जी के ऊपर, लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर, तो स्वागत है। चलिए अब रिजवान है 11th क्लास चाहेंगे कि वो